इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। देवी खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की आज अहिंसा का दिव्य घोष ऐसे पवित्रतम स्थान से हो रहा है। आइएगा, दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ देश और दुनिया के लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, वीतरागी भगवान श्री राम की, वीतरागी भगवान श्री हनुमान की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह है विशेष सत्र, जो कि आज आप झीलों की नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विशेष स्थान, जो कि राजनीति क्षेत्र में पहले मुख्यमंत्री निवास के रूप में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में राजनीति के कद्दावर नेताओं में से एक, और मैं ये कहूंगा कि गुरु चरणों के अनंत भक्त, आज से नहीं, जब गोटेगांव श्रीधाम के रूप में परिचित नहीं था, जाना पहचाना नहीं था, गोटेगांव में जब महाराज श्री के चरण वहां पर पड़े पूज्य मुनिवर श्री निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज जी के सत्संग सन्निधि में, तब से माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। और आज के शंका समाधान के सत्र को आप देख रहे हैं। माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास, पंचायत एवं श्रम मंत्री के रूप में हैं, आज उनके निवास स्थान से आप इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं। यहां पर उपस्थित आप सभी का देश और दुनिया के कोने कोने में अपने घरों पर बैठे हुए लाखों लोगों का हम पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में शंका समाधान के इस कार्यक्रम को टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे लाखों भक्तों के लिए भी आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, पूज्य महाराज श्री के पावन चरण, चूंकि प्रोफेसर कालानी महाराज श्री के लिए आना ही था, रविंद्र भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल नमोकार मंत्र का कार्यक्रम है प्रातःकालीन बेला में, और 10 तारीख को 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम है। उसके लिए यहां पधारना था और एक सुयोग बना, अनायास सुयोग बना। हालांकि माननीय प्रहलाद सिंह जी के लिए पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उनका बाहर जाना था, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के प्रोफेसर कॉलोनी की ओर आने का समाचार उनके लिए मिला, उन्होंने अपने उस कार्यक्रम के लिए जो पूर्व से निर्धारित था उसे आगे बढ़ाया और गुरु चरणों का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। आज के शंका समाधान का ये सत्र उनके ही निवास स्थान से आप सभी लोग देख रहे हैं। साथ ही आज का रात्रि विश्राम का सौभाग्य भी उनके लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और उनकी भक्ति है, प्रार्थना है, हो सकता है कल प्रातःकालीन महाराज श्री की आहार चर्या का सौभाग्य भी इसी स्थान से भक्तों के लिए प्राप्त होगा। महाराज श्री यहाँ पर पधारे, उन्होंने अपने बंगले पर, अपने निवास स्थान पर ले जाकर के 5 मुनिश्री के पावन श्री चरणों का प्रक्षालन किया और उनकी बेटी के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स, जो वो देश में रह करके उन्होंने जाना पहचाना, अनुभव किया, सृष्टि को, इस दुनिया के लिए अपनी
तूतिका से, अपनी कलम से उन्होंने उकेरा। महाराज श्री ने बहुत ही मनोभावों के साथ में उन्हें देखा। आज पूरा परिवार यहां पर उपस्थित है। माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल हैं, उनके पूरे साथी यहां पर उपस्थित हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता जी भी आज यहां पर उपस्थित हैं। उनकी दोनों बेटियां फलित और प्रतिज्ञा भी यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही उनके दामाद श्री श्यामवीर जी जो IAS हैं और वर्तमान में CEO हैं भोपाल विकास प्राधिकरण में, वो भी यहां पर उपस्थित हैं। उनके और साथी डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी सक्सेना वैज्ञानिक एवं पर्यावरण। आज के इस मांगलिक कार्यक्रम में अनेक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी आज यहां पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी का सम्मान कीजिएगा। और मैं संपूर्ण परिवार को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं कि एक बार पूज्य श्री के श्री चरणों तक पहुंचे। माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता जी, बेटी फलित और प्रतिज्ञा जी यहां पर पहुंचे। और साथ में आपके जो भी साथी हैं कृपया वे भी पहुंचे और महाराज श्री के पावन श्री चरणों तक। साथ में दामान जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री श्यामवीर जी IAS CEO भोपाल विकास प्राधिकरण, कृपया वे भी पधारें। आप लोग करतल ध्वनि से, ये बहुत पुण्यशाली सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। ये मंत्री के नाते नहीं बल्कि गुरु भक्त के नाते ये सौभाग्य उनके लिए प्राप्त हुआ है, मिला है। मैं गुणायतन की प्रतिकृति उनके लिए समर्पित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन के प्रचार मंत्री अनुभव जी सर्राफ हमारे बीच हैं। रविंद्र जी पत्रकार भोपाल से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। प्रसम जी जैन और आपके साथ में जो भी हैं कृपया पधारें। और गुणायतन का मेमेंटो, गुणायतन की प्रतिकृति, बंधुओं गुणायतन सम्मेशकर तीर्थराज में बनने वाली एक अनुपम रचना है, जिसमें आप जब भी सम्मेशकर तीर्थराज की वंदना के लिए जाएं तो आप वहां पर जाकर के देखेंगे गुणायतन के लिए जो जिनालय के रूप में निर्मापित हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि अनुमोदना के साथ में लगातार चलना चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपकी तालियों की आवाज देश और दुनिया के लोग भी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। कमल जी अजमेरा साथ में सम्मान की श्रृंखला में हो। आइएगा बंधु, हम इसी के साथ समय ज्यादा नहीं लेते हुए पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक बार पूज्य श्री का जयकारा हम लगाते हैं। जब बोले पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। महाराज जी बहुत दिनों से कोई भी भावना भाएं और निश्चित वह पूर्णता को प्राप्त हो ही जाती है। प्रहलाद जी पटेल समय समय पर आते रहे और भावना यही रही कि कब गुरुचरण मेरे हृदय में तो विराजमित है ही, मेरे निवास पर भी पड़ जाएं और पूरे संत के चरण आज उनके निवास पर यहाँ पर पड़े। उनकी भावनाएं बहुत अच्छा। आज का यह संत का समाधान का सत्र भी यहीं से अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए राजेश कुमार जी जैन लाल घाटी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहें श्रीमती सरिता जी जैन जो चेयरपर्सन है अखिल भारत वर्षीय महिला परिषद की। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न महाराज श्री, यदि भ्रष्टाचारियों को सजा देने वाला व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो उस देश और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? और व्याभिचार से कमाए गए धन उस सदाचार से कमाए धन का उपयोग कैसे करें? नमोस्तु महाराज। ओम भ्रष्टाचार को दूर करने वाला व्यक्ति यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो क्या होगा? मैं समझता हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं, और आजकल ऐसा हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अगर रक्षक ही भक्षक बनेगा तो परिणाम तो विपरीत होना ही। हम सबको चाहिए कि हर व्यक्ति के हृदय में नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जगाए। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आजकल लोगों के ये जीवन के संस्कार में आ गया है। इसे बदलने की जरूरत है।
और इसे बदलने के लिए हमें एक बृहद प्रयत्न की आवश्यकता है। जब तक हम व्यक्ति के हृदय में चेतना जागृत नहीं करते, तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति असंभव जैसा है। हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और दूसरा सवाल आपने किया, अनैतिक तरीके से व्यभिचार से कमाए गए धन, उस सदाचार से कमाए धन का उपयोग हम कैसे करें? देखिए, धन को कोई व्यभिचार से कमाता है, वो धन हमारे लिए कभी स्वीकार्य नहीं होता है। हमारे यहाँ सदाचार और सात्विकता से कमाए गए धन को ही स्वीकार किया गया है। हमें साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि पर बल देना चाहिए, तभी हम रास्ता प्रशस्त कर पाएंगे। ओम नमस्ते महाराज। श्रीमती सरिता जी जैन चेयरपर्सन अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आज अपने इस सत्र में हमारी संघ की शोभा ज्येष्ठ क्षुल्लक आदर सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन यहाँ पर है, नरेंद्र वीणा जी झांझरी कोडरमा झुमरी तिलया से, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। परम पूज्य गुणायतन व भावना योग प्रणेता 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, शास्त्रों के अनुसार आत्मा तो परम विशुद्ध है, शास्त्रों के अनुसार आत्मा तो परम विशुद्ध है, लेकिन हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता कौन है, और कर्ता और कर्म और कर्ता के बीच में क्या संबंध है? ये बात सही है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पर वर्तमान में हमारी आत्मा भटकी हुई है, अभी अशुद्धि। अनादि के कर्मजन संस्कार के कारण आत्मा में अशुद्धि विद्यमान। तो आत्मा में जो कुछ भी घट रहा है उसका कर्ता आत्मा ही है। शुद्ध आत्मा शुद्धता का करता है और शुद्धता का भोगता है। लेकिन जो संसारी आत्मा अशुद्ध है, कर्म की विकृति से मलिन है, तो उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसका कर्ता वही है, कोई दूसरा नहीं। वो खुद अपना करता है, खुद अपना भोगता है। ओ नरेंद्र जी वीणा जी झांझरी कोडरमा झुमरी तिलया, और उन्हीं के साथ में ही भ्राता सुनील जी जैन पटना, वे भी उपस्थित हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रशांत जी जैन पत्रकार। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे पूरे परिवार का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजित मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि। और मंच पर विराजित सभी महाराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ऐसी चर्चा आती है कि व्रती को अव्रती के पैर नहीं छूने चाहिए। तो अगर गुरुदेव घर में व्रती बेटा व्रत ले लेता है और माता पिता नहीं लेते हैं, वो तो इस स्थिति में वो अपने व्यवहार को कैसे निभाएगा? मार्गदर्शन दें। देखिए, सामान्य कथन है कि व्रती को अव्रती का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस सामान्य लोगों के लिए है, क्योंकि हमारे देश में चरित्र की पूजा है। व्रती विशेष संयमी है, चरित्रवान है, इसलिए उसे अतिरिक्त महत्व दिया जाता है। लेकिन जब माता पिता की बात आएगी तो भले माता पिता अव्रती हो, पर हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता अपने व्रती संतान से भी सम्माननीय है। एक ही स्थिति में संतान माता पिता के द्वारा भी वंद्य हो जाता है जब वह साधु वृत्ति को धारण कर लेता है, क्योंकि जब वो साधु बन जाता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। अब उसके माँ बाप नहीं रहे, उसके सामने एक संत है और संत की वंदना करना हमारी संस्कृति है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई साधु हो जाए तो उनके माता पिता उनके चरण की वंदना करते हैं। लेकिन अभी वो व्रती बना है, घर में रह रहा है, साधु कहाँ बना? तो उसे चाहिए कि वो अपने माता पिता को
वही सम्मान दे जिसके वो हकदार है। पर साथ में एक बात और जोड़ूंगा, माता पिता को चाहिए कि वह अपने प्रति बेटे से कुछ प्रेरणा ले और अपने आत्मा के उद्धार के लिए वो व्रत के रास्ते पर चले। नमोस्तु गुरुदेव। प्रशांत जी जैन पत्रकार, और उसके बाद में अपने बीच में आज GTV जी न्यूज़ से आनंद जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। जिनका हम नाम पुकारें वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहाँ पहुँच जाए। प्रशांत जी अपना प्रश्न जल्दी करें और उसके बाद में आनंद जी जैन तैयार रहें। महाराज जी नमोस्तु। सभी शुल्क महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी आज चूंकि प्रसंग दूसरा है, माननीय प्रहलाद जी पटेल के निवास पर ये शंका समाधान हो रहा है और वे नर्मदा परिक्रमावासी हैं और आध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में नर्मदा नदी के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया है महाराज जी। तो मैं इस अवसर पर ये जानना चाह रहा हूँ कि पर्यावरण संरक्षण और धर्म का आपस में क्या संबंध है और इसके जरिए आम लोग इसमें कैसे सेवा कर सकते हैं महाराज जी। देखिए, आप पूछ रहे पर्यावरण संरक्षण और धर्म का आपस में क्या संबंध है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमें पर्यावरण को ही पर्यावरण के संरक्षण को अपना धर्म मानना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण का मतलब ही अहिंसा का अनुपालन, और अहिंसा के अनुपालन का मतलब ही है पर्यावरण का संरक्षण। हम यदि पर्यावरण के विरुद्ध कुछ भी काम कर रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं। अपने अंदर की अहिंसा का अनुपालन करना है तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, और अहिंसा हमारा धर्म है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण की, ताकि हम इस समस्या का समाधान निकाल सकें। महाराज जी इसी के साथ में और ये जानना चाह रहे थे, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है नर्मदा नदी, और इसके जो है एनक्रोचमेंट को लेके काफी बीच बीच में बातें चलती रहती हैं। तो इसके संरक्षण के लिए और क्या किया जाना चाहिए, मैं इसके बारे में आपके ओर से थोड़ा प्रकाश डालना चाहता। देखिए, मैं नर्मदा नदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि सभी प्राकृतिक जल स्रोतों और अन्य स्रोतों का हमें संरक्षण करना चाहिए। ये केवल अतिक्रमण के ही शिकार नहीं हुए, ये अनेक प्रकार की विकृतियों के भी शिकार हुए। जन जागृति इसके लिए होना चाहिए। हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया। आप गंगा माता कहते हैं, नर्मदा माता कहते हैं, तो अपने माँ के ऊपर अगर कोई अतिक्रमण करे और माँ के साथ अनाचार हो, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ये वेदना हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए और उसके लिए जागरूकता आनी चाहिए। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज जहाँ हम बैठे हैं और हमारे सामने जो बैठे हैं वो इसी प्रकार की चेतना के संवाहक हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की अगुवाई में देश में एक नया अलग जगह है और हर व्यक्ति के हृदय में अपने इन प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक उमंग उत्पन्न हो। यदि यही स्थितियां हों, आज से कुछ साल पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि बहुत सारी नदियां अब गंदे नाले में परिवर्तित हो गई, बहुत सारी नदियां सूख गई, अन्य जलाशयों के साथ भी इसी तरह की स्थितियां हुई। तो इसका कुपरिणाम क्या होगा? आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियों को हम क्या देंगे? तो हमें चाहिए कि इन सभी अतिक्रमण से इनको हम मुक्त तो करें ही, साथ ही इनके इर्द गिर्द इतना पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण को संरक्षण हो, और जो भी उपाय संभव है वो हमें करना चाहिए। पूज्य गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुलक महाराज जी को सादर इच्छामि। आनंद जी जैन GTV, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी सक्सेना, वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। भोपाल को केंद्र में रखते हुए चूंकि महावीर जयंती काफ़ी निकट है,
तो लोगों में, क्योंकि सभी मंदिरों में अलग अलग जुलूस और सुबह का कार्यक्रम रखा गया है, तो उस दिन 10 तारीख को लोग किस तरह महावीर जयंती मनाएं और यहाँ पर रविंद्र भवन वाले प्रोग्राम में कैसे सम्मिलित हों, थोड़ा सा आपका संदेश चाहेंगे। और चूँकि कल नवकार दिवस भी मनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपका संबोधन चाहेंगे। देखिए, महावीर जयंती के लिए मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए एक आयोजन, एक अवसर, भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का। और मेरा मानना है कि एक दिन के आयोजन से हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन के आयोजन से ऐसा वातावरण जरूर बना सकते हैं। हम सबको चाहिए कि हम पूरे देश और दुनिया को ये बात बता सके कि भगवान महावीर और उनका जीवन दर्शन आज भी हम सब लोगों के लिए कितना प्रासंगिक है, बल्कि उनके अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और आत्म स्वातंत्र जैसे सिद्धांतों को अपना करके ही हम विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने जो हमें मार्ग बताया, वो मार्ग हमारे जीवन को सहज, शांत और संतुलित बना सकता है। हम अपने जीवन का पूरा रस और आनंद ले सकते हैं। ये हमें लोगों तक पहुंचाने का मौका है, ये हमें पहुंचाना चाहिए, ताकि सभी लोग भगवान महावीर के सिद्धांतों से न केवल प्रभावित हों, अपितु प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। इसके लिए हमें पूरा वातावरण बनाना चाहिए। धार्मिक आयोजनों को भी बहुत उल्लास के साथ करना चाहिए। बट करके करने में सब चीज़ें छूट जाती है, छट जाती है। अगर हम एकजुट करके हो करके करते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ भी शोभा यात्राएँ आदि का आप लोग निकालें, पूरे देश के लोगों को मैं कह रहा हूँ, पूरे उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ अनुशासनबद्ध तरीके से निकालें, ताकि आपकी भगवान महावीर के प्रति न केवल निष्ठा का पता चले, अपितु लोग भगवान महावीर के आदर्शों से भी परिचित हो सके। यहाँ पर योग बन रहा है। परसों के दिन रविंद्र भवन में ये जो धर्म सभा है, सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना और लेंगे ही। सभी अपनी मानसिकता बनाएं कि भगवान महावीर के नाम हमें अपना पूरा दिन समर्पित करना है। कल नमोकार महामंत्र की आराधना का ये दिन है। एक विशेष बात ध्यान रखना है, नवकार और नमोकार ये दोनों हमारे यहाँ हैं। दिगंबर परंपरा में नमोकार मंत्र यानी नमस्कार मंत्र है, और नवकार का संबंध 9 संख्या से जुड़ जाता है। हम नवकार कहें, नमोकार कहें, अभी नवकार की बात इतनी चल गई कि नमोकार को सब भूल गए। तो हमें नमोकार को कभी भूलना नहीं है। हम नमोकार मंत्र को जपते हैं, ऐसो पंच नमो यारो बोलते हैं, या ऐसो पंच नमोकारो बोलते हैं, नवोकारो नहीं बोलते। इसलिए हम जब भी बोलें नमोकार बोलें। ठीक। डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी सक्सेना, वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं चाहूँगा कि जिस स्थान पर यह चल रहा है कार्यक्रम, उन्हें आमंत्रित करेंगे पूरे परिवार के साथ में। हाँ, महाराज जी के चरणों में सादर नमन। महाराज जी, मैंने बचपन से लेकर अभी पीएचडी कर ली, लेकिन मैंने कभी वेदों को हमारे को एजुकेशन पॉलिसी में नहीं पढ़ाया गया। आज महाराज जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हूँ, और मेरे ऑफिस में मैंने वेदों को खरीदवा के उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। मेरा ये मानना है वेद ही विज्ञान है। क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों को वेद नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? आज बहुत से ऐसे विदेशी कंट्री हैं जो कि वेदों से विज्ञान को लाके आज हम लोगों को ज्ञान दे रही हैं। तो महाराज जी, इस संबंध में आप हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। वेद ही विज्ञान नहीं, वेद का अर्थ ही ज्ञान है। समझ गए? संस्कृत में वेद धातु से ज्ञान, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। समझ गए? तो विद से वेद बना है, तो हम जानते हैं वो ज्ञान है। तो हमें तो अपने मूलभूत ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना ही चाहिए। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार की। हम लोगों ने इन दिनों में वह सब चीज़ें इतना ज़्यादा सीख ली कि अपनी मूलभूत बातों को भुला दिया। ये सब अंग्रेज़ों की चाल थी। पुराने समय में जब गुरुकुल प्रणाली थी, तो जो हमारे अध्ययन का आधार था वो पूरी तरह विशुद्धतया भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध था। आज सरकार का कुछ ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ है, और मुझे बहुत अच्छी आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सरकारी अधिकारी होने के बाद भी आपने इस तरफ अपना ध्यान खींचा है। तो हमारे वेद, पुराण, आगम, त्रिपिटक जितने भी चीज़ें हैं, हम इनके अंदर अंतर्निहित तत्वों को समझने की कोशिश करें, इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें।
आज हमारी पीढ़ियों को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम उन्हें पढ़ाते नहीं, न तो विद्यालयों में ऐसा पढ़ाया जाता है, न घरों में ऐसा अवसर मिलता है। तो इस कारण लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं, अपनी संस्कृति से विमुखता को बढ़ाते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कार विहीनता को समाप्त करें, संस्कारों को जगाएं। तो उसके लिए चाहिए कि हम इन मूलभूत बातों को लोगों तक परोसे। भारतीय ज्ञान परंपरा का जिस तरीके से हो हम खूब प्रचार करें, प्रसार करें। और आप लोगों की तालियों के साथ में अब उनको बुला रहा हूँ, माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्रालय जिनके पास में है, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और पूरे परिवार के साथ में उनकी धर्मपत्नी पुष्पलता जी भी साथ रहें, और फलित और प्रतिज्ञा जो बिटिया पर्यावरण के ऊपर जिन्होंने बहुत ही अच्छी आज पेंटिंग्स देखी, और दामाद जी श्यामवीर जी IAS CEO भोपाल विकास प्राधिकरण में जो है वे भी। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए। और अब पूरा सत्र जितना गुरुदेव का आशीर्वाद है, तो अब प्रहलाद जी का एक परिवार और प्रहलाद जी स्वयं माननीय मंत्री जी वे अपने हिसाब से अपने प्रश्न पूछेंगे। हाँ बोलो। मेरा सवाल था कि दान, त्याग और साधना के साथ जो अहंकार आता है, उस त्रुटि का क्या समाधान है या उसका कैसे सुधार हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। दान, त्याग और साधना, ये तीनों हमारे उपासना के अंग हैं। उपासना का मूल उद्देश्य अपनी वासना का शोधन होना चाहिए, पर स्वाभाविक है उपासना एक प्रकार की प्रवृत्ति, और मनुष्य जब भी प्रवृत्ति में जीता है हीनाधिक रूप में अहंकार आ जाता है, जो आना नहीं चाहिए। पर आ जाए तो क्या करे, पहला सवाल, और ना आए उसके लिए क्या करे, ये दूसरा सवाल। जब कभी भी आए तो हम अपनी निंदा करें, आलोचना करें, अपना प्रतिक्रमण करके उसका शोधन करें। हर व्यक्ति को कोई भी अच्छा कार्य करते हैं प्रशंसा मिलती है, तो प्रशंसा मिलने के बाद प्रसन्नता भी होती है, इतने तक कोई बाधा नहीं। लेकिन उसका अभिमान आ रहा है तो उसको हमें खुद अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि ये अभिमान मेरे अर्जित पुण्य में बट्टा लगा रहा है, मुझे इससे बचना है। तो ये शोधन हमारी इस त्रुटि को दूर करेगा। इसे जैन शास्त्रों की भाषा में अगर कहें तो कहते हैं प्रतिक्रमण। जैसे आप लोग अपने घर में बुहारी लगाते हैं, तो बुहारी लगाने का मतलब क्या है, जो कचरा आया उसको साफ करके अलग कर दे। तो ये भी हमारे अंदर का जो विकार है, ये एक प्रकार का कचरा है, उसे साफ किया जाता है प्रतिक्रमण के माध्यम से। तो हर व्यक्ति को प्रतिक्रमण करना चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि उपासना एक प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति जन्य कार्यों में हीनाधिक रूप में इस प्रकार की दुर्बलताएं आ जाती है, जिनका शुद्धिकरण इससे किया जा सकता है। ऐसा ना आए उसके लिए क्या करें, सदैव अपने उद्देश्य को सामने लेकर के चले। हमने दान किया, त्याग किया, साधना किया, किसके लिए किया? अपने अहम के विसर्जन के लिए कि अहम की पुष्टि के लिए? अपने अंतस्करण की शुद्धि के लिए कि उसे मलिन बनाने के लिए? ये सवाल अपने मन से करें, अंदर समाधान मिलेगा। और जब हमारे सामने हमारा प्रयोजन होगा तो हम कभी इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखना चाहिए। और फिर जीवन के उत्कर्ष का सबसे बड़ा आधार अध्यात्म है, जो उपासना से ऊपर है, जो हमें प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर ले जाता है। तो एक आत्मा में डूबे हुए साधक के मन में कोई अहंकार नहीं होता, पर एक तपस्या में रत मुनि के अंदर अहंकार दिख सकता है। तो जब तक हम प्रवृत्ति में हैं, कुछ नहीं है, तो अपनी प्रवृत्ति के प्रति भी कर्तृत्व का भाव बना है, तो अहंकार है। उससे मुक्ति
पूर्ण निर्वृत्ति में है, जो आत्म संलीनता की बात है। जहाँ हम लोगों के यहाँ तो इतना तक कहा गया कि मैं मुनि हूं, ये भाव भी एक अहंकार है। यथार्थ न मैं मुनि हूं न अमुनि हूं, बस हूं, उसकी प्रतीति करूं। लेकिन वो हूं की प्रतीति कब होगी? जब अंतरात्मा से कनेक्शन होगा, जब अपने में डूबे रहेंगे। लेकिन बाहर आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ कुछ न कुछ विशेषण लगाए रखेंगे। और ये जो विशेषण कुछ कुछ लग जाता है ना, यही अहंकार है, जो हीनादिक रूप में होता है। बहुत सुंदर। हाँ, फलित आज पूरे परिवार के लिए देखिए, अभी जैसा कहा गया, प्रहलाद जी पटेल साहब 1989 से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं। जब ये पहली बार सांसद बनकर आए थे, और सांसद तो बाद में बने, एक छात्र नेता थे, वहाँ से इनके कैरियर की शुरुआत हुई। और तब से अब तक ये निरंतर जुड़े हैं। और इनका पूरा परिवार शुद्ध सात्विक है। ये कहने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल है, पर मैं कह सकता हूँ इनकी जो चर्या है वो पूरी तरह जैनों की है। इसलिए अगर इनके नाम के साथ ये कह दिया जाए कि जैन प्रहलाद सिंह पटेल, तो वो ज़्यादा खुश होंगे, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। ये भावना है, और आज इनकी इसी भावना का सुफल यहाँ है। पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। उपस्थित नहीं, हम अपने पूरे संघ के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। घर तो इनका है ही। ऐसे इनको कुछ दिन पहले आए थे तो सभी लोगों ने महावीर जयंती के लिए आमंत्रित किया था। बाद में कल और परसों 2 दिन का कार्यक्रम जो यहाँ पर होना है, तो बोला महाराज जी प्रहलाद सिंह जी पटेल का घर बिल्कुल पास में ही है और वहीं आयोजन स्थल है। हमने कहा भाई जब प्रहलाद जी का है तो उनको सूचना दो। लेकिन इन लोगों की तो व्यस्तता बहुत रहती है, 24/7 रहते हैं। लेकिन तुरंत इनने आनंद फानन में अपने सारे कार्यक्रमों को परिवर्तित किया, और ये लाभ आज इन्होंने प्राप्त किया है। इनकी इस भावना का सभी लोग जोरदार अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा ये मौका आज परिवार के साथ शायद पहली बार मेरे पास उपस्थित हुए हैं, तो इस प्रश्न सबको करने के लिए अवसर देना चाहिए। अंत में प्रहलाद जी। महाराज जी सभी को प्रणाम, नमस्ते। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति गृहस्थ, सामाजिक, अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग रोल होते हैं, तो उनको बैलेंस करके उनका क्या प्रयोजन होना चाहिए। एक व्यक्ति के अपने भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं अपने आप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। तो उनका निर्वहन उनको किस तरीके से करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके सवाल को थोड़ा और विस्तारित कर देता हूँ। एक व्यक्ति को अपने पर्सनल लाइफ, अपने फैमिली लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने सोशल लाइफ और अपने रिलीजियस लाइफ के साथ कैसा संतुलन बनाना चाहिए, शायद आप ऐसा ही पूछ रहे हैं। देखिए, मेरी राय में व्यक्ति को सबसे पहले अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में केवल एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी एक डिसिप्लिन आना चाहिए पूरे जीवन में, इस तरीके से कि हम अपने जीवन की खुशियों को सुरक्षित रख सकें और हमारे जीवन में एक लय हो, एक अनुशासन हो, जिसका आनंद हम ले सकें। जब हम किसी लय में जिएंगे तो हमारे चारों ओर संगीत गूंजेगा और वो संगीत सबको आनंद से भरेगा। जब हम खुद से खुश नहीं हैं, खुद से संतुष्ट नहीं, तो परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो परिवार को संतुष्टि देने के लिए खुद को संतुष्ट रखना चाहिए, खुद को खुश रखना चाहिए, और खुद को खुश रखने के लिए खुद को समझते हुए खुद के साथ खुद का संवाद बनाए रखना चाहिए। फिर आप परिवार के साथ आइए, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो परिवार को भी अपने आचरण और व्यवहार से हम संतुष्ट करें। परिवार के लिए जो ज़रूरतें हैं वो हम दें। हम ये ध्यान रखें
कि हम परिवार का एक हिस्सा है, और जब हम हिस्सा हैं तो परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है हमें बखूबी निभाना चाहिए। फिर हमारा जो प्रोफेशन है वो अपनी जगह है। अगर हम अपने प्रोफेशन पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है हम खुद को और अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रोफेशन अपना रहे हैं किसके लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। हमें ये देखना है कि मेरा जीवन प्रोफेशन के लिए है या प्रोफेशन जीवन के लिए। ये बात ध्यान में रखें। यदि यहाँ हमने जीवन को प्रमुखता दे दी तो फिर प्रोफेशन हम पर कभी हावी नहीं होगा। जो हमारी जिम्मेदारी है उसका कर्तव्य के भाव से हम निर्वाह करें, उसका अहंकार न करें, उसमें कोई कटौती भी ना करें। जहाँ तक सोशल लाइफ की बात है, हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज वह समाज ही है जिसके कारण हम एक सभ्य, संस्कारित, सुशील और जिम्मेदार नागरिक बन पाए। यदि समाज का ये संस्कार हमें नहीं मिला होता तो हम कहाँ होते। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस समाज ने हमारे जीवन का निर्माण किया हम उस समाज के निर्माण में कुछ योगदान दें, और कदाचित ज़्यादा योगदान न दे सके तो कम से कम इतना तो करें कि हमारे कृत्यों से समाज में कहीं किसी प्रकार की विकृति न पनपे, समाज की मर्यादाएं खंडित ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर रिलीजियस लाइफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को पवित्र बनाने के लिए धर्म से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। तो यदि हम धर्म को आत्मसात करते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों को हमेशा अपने साथ जुड़ते हैं, तो हमारा चित्त संतुष्ट होता है। चित्त संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, तो हम अपनी खुशी परिवार में बांट सकते हैं। और हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहेगा, तो हम अपना कारोबार अच्छे से कर पाएंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और जब हम इन तीनों जगह मजबूत होंगे तो समाज की जिम्मेदारियों को भी निभा पाएंगे, और तभी हम धर्म की क्रिया करने में भी मन लगा पाएंगे। इसलिए खुद से संसार तक बढ़ने का अभ्यास करें। महाराज जी को प्रणाम, सभी मुनि संघ को, शुल्लक महाराज जी को नमोस्तु प्रणाम। महाराज जी, सदैव से एक प्रश्न मन में रहता है, बच्चे छोटे थे, कि समाज का नैतिक चरित्र ऐसा हो, जब तक बच्चों का चरित्र नहीं हम नींव नहीं रख पाएंगे तब तक समाज की कल्पना करना बेकार है, मुझे लगता है। तो समाज, मुनि संघ और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो मिलके कैसे करें कि हमारी नींव मजबूत हो, जिसमें आचरण संस्कार के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो भ्रष्टाचार या सारी बातें आती हैं वो सभी का समाधान, मतलब मुझे लगता है वो उस नींव से ही शुरुआत होना चाहिए, तो वो समाधान समाज को मिल पाए। ऐसी प्रहलाद जी बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया, और इनके सवाल सुनकर एक बहुत अच्छा विचार मेरे मन में आया। मैं समझता हूँ ये विचार आप लोगों को पसंद आएगा, और ये विचार यदि आप लोग ऊपर तक पहुँचा दें तो शायद देश का बहुत अच्छा उद्धार हो सकता है। समाज में भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की जाती है, नैतिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, संस्कारों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। एक मन में विचार आ रहा है कि शासन एक निर्णय ले, एक तारीख विशेष तय कर ले, उस तारीख विशेष से उस दिन से जो संतान जन्म ले उस संतान की पूरी परवरिश की एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही हो, और उनकी शिक्षा भी उसी पद्धति के अनुसार हो। तो एक तारीख से हमने कोई तय कर लिया, और उस दिन से जिस बच्चे को हम अच्छे ढंग से पालन पोषण करें और उसको ऐसे सांचे में ढाल लें कि वह बिल्कुल 24 कैरेट का खरा सोना बन जाए, तो मैं समझता हूँ आज से हम करना शुरू करेंगे तो 20-25 साल बाद जब वो अपने कार्य क्षेत्र में आना शुरू करेगा
पूरे देश का नक्शा बदल जाएगा। कठिन लगता है, कठिन लगता है, ये बातें काल्पनिक जैसी भी लगती है, लेकिन असंभव नहीं है। इच्छा शक्ति जागृत हो तो सब चीज़ें बदल सकती है। जैसे कहते हैं किसी किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है तो बोन मेरो में उसको पूरा सारा सब कुछ चेंज करना पड़ता, अस्थि मज्जा। तो मुझे लगता है आज हमारा बोन मेरो ही खराब हो चुका है, उसे ठीक करना है, उसकी जड़ों को सुधारना है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा उपक्रम करना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जीवन में लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है और उसका निर्धारण फिर कैसे किया जाए? देखिए, लक्ष्य के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता, लक्ष्य पहले चाहिए। अब रहा सवाल लक्ष्य का निर्धारण, तो हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है। कुछ अल्पकालिक होता है, कुछ दीर्घकालिक होता है और एक शाश्वत लक्ष्य होता है। अल्पकालिक लक्ष्य को व्यक्ति अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार बनाते हैं और उसे पूरा करते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य भी एक सुविचारित योजनाओं के अनुरूप होते हैं, लेकिन शाश्वत लक्ष्य हमारी निष्ठा से बनता है। हमारे जीवन का शाश्वत लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, ये हमारी निष्ठा पर निर्भर है। आप मुझ जैसे व्यक्ति से कहोगे तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है, भाव भ्रमण से मुक्ति। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं, बाकी चीजें बीच की है, ये सब अल्पकालिक चीजें आ रही है जा रही है। लेकिन मैं मानता हूं जो लक्ष्य मैंने बना रखा हर कोई नहीं बना सकता। और जब तक मैं इस मार्ग को समझा नहीं था तो मेरे सामने भी ये लक्ष्य नहीं था। आज अगर किसी के सामने ये लक्ष्य नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो लक्ष्य वही बना रहे। जिस दिन उसे समझ में आ जाएगा उसका लक्ष्य बदल जाएगा। तो अलग अलग भूमिका में व्यक्ति अलग अलग तरीके से लक्ष्य बनाता है, समझ गए? तो छोटे लक्ष्य अपनी सुविधा के अनुसार, बड़ा लक्ष्य कुछ विचार करके, और अंतिम लक्ष्य हमारी निष्ठा से बनता है। तो हम अपनी निष्ठा को टटोले, हमारा ध्येय क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर है। महाराज जी नमोस्तु सभी हमारे इच्छा में। पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है कि कभी सोचा नहीं कि ऐसी शुभ घड़ी हमारे सामने आएगी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता का था, गुरुवर की कृपा या पुण्य ही रही होगी पूर्वजों की, कि ऐसा शुभ अवसर हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर तो मैंने कभी नहीं सोचा। आहार देने का सोचता था, वो भी गोटे गांव में, कि कभी वहाँ सामने से मुनि संघ गुजरता था तो ये मन में बात आती थी, पर ऐसा होगा ऐसा कभी सोचा नहीं। और इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, लोगों से कहता भी हूँ। एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि वो टेलीफोन पे बात करते नहीं थे, तो मैंने सहज में पूछा कि संदेश कैसे मिलेगा जब संवाद होना नहीं है किसी माध्यम से। तो उन्होंने एक बात कही थी कि धरती पर अगर हो तो बोले देश की रेखाएं तुम्हारे द्वारा खींची गई हैं, धरती माता तो एक ही है। तुम धरती पर रहोगे तो संदेश मिलेंगे भी और संकेत भी मिल जाएंगे। दूसरा, उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप हैं कि किसी भी अनुकूल प्रतिकूल किसी भी मौसम में धरती से इतना निकट का संपर्क और संबंध बनाने के बाद भी आपके संदेश हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आते। आंखों के सामने हम वो सब चीजें देखते हैं, ये मिथ्या है, ये बाकी है, बाकी सब है। बोला भर जाए तो समझ में आता है कि कुछ समझने विवेक लगाना पड़ेगा। नंगी आंखों से देख रहा है, हर परिस्थिति का वो खुद गवाह है। उसके बाद भी अगर वो भरोसा नहीं कर रहा
तो इसका कारण जानना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग की गलती कहाँ है। देखो, मैं तो इसमें एक ही बात समझता हूँ कि आजकल लोगों के अंदर दुर्योधनी वृत्ति बढ़ रही। दुर्योधनी वृत्ति जानते हैं वो क्या कहता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूँ उससे निवृत्त नहीं होता। इसका नाम है दुर्योधनी वृत्ति। काश हम इस दुर्योधनी वृत्ति से ऊपर उठकर युधिष्ठिर की वृत्ति में आ जाए, जिन्होंने तब तक ये सबक याद नहीं किया जब तक क्रोध करना बुरा है इसको अपने अंदर नहीं उतारा। कितना भी सामने वाला झल्लाए मुझे क्रोध नहीं करना है, जब इस कसौटी पर खरे उतर गए तब उनने कहा क्रोध बुरा है। तो धर्म को जानना, धर्म को समझना और धर्म को स्वीकारना अलग अलग चीजें हैं। जानने वाले लोगों की कमी नहीं है, समझने वाले लोगों की कमी नहीं है, समझाने वाले लोगों की भी कमी नहीं, स्वीकारने वाले लोगों का अभाव। हम लोगों की एक ही कोशिश होनी चाहिए कि मेरा स्थान स्वीकारने वालों में बने। ये कोई जरूरी नहीं कि हम सब बातें एक साथ स्वीकार लें। एक कदम तो चले, एक कदम तो चले, चलना तो शुरू करें। आज चलेंगे, आज नहीं कल पहुंचेंगे। यदि हम एक एक कदम चलना शुरू करते हैं तो परिणाम सुनिश्चित रूप में अच्छे निकलते हैं। हमें वो प्रयास करना चाहिए। और रविंद्र जी पत्रकार अपनी सूचना भी दे देंगे और उसके बाद में अपन चलते हैं मंच पर। मंचासीन रविंद्र जी पत्रकार कल और परसों एक ऐतिहासिक महावीर जयंती गुरु सानिध्य में जो हम सब मनाने जा रहे हैं, और पूज्य श्री जी का 38वां दीक्षा दिवस भी इसी पावन धरा पर यहाँ मनने जा रहा है भोपाल की। हाँ, परसों महावीर जयंती को पूरी सूचना और भी रविंद्र जी दे रहे हैं, और साथ में ही मनोज जी मांडरा और हाँ पूरी पंचायत कमेटी आ जाए रविंद्र जी के साथ में ही। अरविंद सुपारी जी और माइक सेट कर दें परम पूज्य राजेश भैया मुनि श्री विमल साड़ी जी महाराज जी के वहां तक माइक में जल्दी। हाँ माइक राजेश जी नारायण नगर भी आ जाए। सनत जी एक्सप्रेस सभी पूरी पंचायत कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। जल्दी अपनी बात अल्प समय में। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मैं पूरे जैन समाज के जो एक्टिव लोग हैं सभी की ओर से नमोस्तु करता हूं, और सबके सामने सबकी उपस्थिति में जो कार्यक्रम 2 दिन के हैं वो बताने के लिए मुझे कहा गया है। कल सुबह ठीक महाराज जी मेरा निवेदन है कि 6:30 बजे यहाँ से अपन सब चलें प्रोफेसर कॉलोनी जैन मंदिर में। सुबह ठीक 6:30 बजे अभिषेक और शांति धारा, और उसके बाद रविंद्र भवन के ओपन जो मुक्ताकाश मंच है वहाँ नवोकार मंत्र का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो। तो महाराज जी विनय ये कि प्रोफेसर कॉलोनी मंदिर होते हुए यदि वहाँ चलेंगे तो बड़ी कृपा होगी, वहाँ शांति धारा भी करने का और देखने का सौभाग्य सभी को मिलेगा। इसके पश्चात महाराज जी वहाँ से लौटेंगे, प्रोफेसर कॉलोनी मंदिर आएंगे, और उस मंदिर से जो आहारचर्या का जो कार्यक्रम है वो होगा। उसके पश्चात महाराज जी यहीं विश्राम करेंगे और शाम 5 बजे चौक के लिए रवाना होंगे कल शाम को। परसों सुबह ठीक 7 सवा 7 कल का समाधान चौक में ही होगा। हाँ, शंका समाधान। हाँ। कल का समाधान चौक में ही होगा, क्योंकि 4-5 बजे महाराज जी यहाँ से रवाना होंगे। 6 बजे से वहाँ जो नियमित होता है वो होगा, और परसों सुबह 7:15 बजे 7:30 के पहले जुलूस शुरू हो जाएगा। महाराज जी जुलूस प्रारंभ करके कुछ जुलूस में शामिल रहेंगे। उसके पश्चात बिहार करके सीधे प्रोफेसर कॉलोनी जैन मंदिर पहुंचेंगे, जहां आहारचर्या होगी, और आहारचर्या के तत्काल बाद सभी मुनिराज रविंद्र भवन में पहुंचेंगे। वही सामायिक होगी, वही महाराज जी हमें दोपहर में सामायिक भी करेंगे, और वहीं पर हम लोगों को दर्शन मिलेंगे। 2 बजे से विशाल धर्म सभा होगी वहां पर, और भगवान महावीर स्वामी के जन्मदिन के साथ साथ हम
हम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का 38वां जन्मदिन, दीक्षा दिन भी एक जन्मदिन होता है मुनि के लिए, तो दोनों जन्मदिन एक साथ जन्मोत्सव हमें मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हम वहां मनाएंगे। सबके भोजन की व्यवस्था हम बाकी पूछनी सूचनाएं आपको दे देंगे। अधिक से अधिक संख्या में जो भी इस बात मेरी सुन रहे हैं देश दुनिया में, आप यदि भोपाल के आसपास हैं, आना संभव हो तो भोपाल आए। हम सब मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे और मुरुराज का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। नमोस्तु महाराज। बहुत बढ़िया। परसों का शंका समाधान 10 तारीख का। हाँ, 10 तारीख का शंका समाधान इसी स्थान पर होगा। बहुत बढ़िया। अधिक से अधिक संख्या में आए। और मैं पूरे दिगंबर जैन समाज भोपाल की ओर से आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, उनके पूरे परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वैसे आभार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आपने इस तरह का स्नेह, और ऐसा नहीं महाराज जी आए हैं, महाराज जी आपके बिना भी हम लोग पूरे अधिकार के साथ आदरणीय प्रहलाद जी को परेशान करते हैं और वो बड़े खुश होते हैं। जब भी हम उन्हें परेशान करते हैं उन्हें खुशी मिलती है। तो ऐसा लगता है जैसा आपने नाम दिया है आज, जैन प्रहलाद पटेल, आगे कोई कार्यक्रम होगा तो मैं यही नाम लिखूंगा महाराज जी। नमस्कार। तो फिर से अपन 10 तारीख को पूज्य श्री जी का यह दीक्षा दिवस 38वां दीक्षा दिवस है और उस दीक्षा दिवस को बहुत भव्य अति भव्य ऐतिहासिक रूप से मनाना है। विमल सागर जी महाराज सात संघ, प्रमाण सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, दोनों ही सात संघ सभी कार्यक्रमों में एक साथ रहेंगे और मुझे तो लगता है जब तक भोपाल में है साथ ही रहेंगे। नमोस्तु महाराज। हाँ, और अब चलते हैं पूज्य परम पूज्य विमल सागर जी महाराज जी के चरणों में कि उनकी अपनी कोई संख्या नहीं है, लेकिन उनकी संख्या के माध्यम से हम सब ज्ञान की गंगा में अवगाहन प्राप्त कर सकते हैं। श्री विमल सागर जी महाराज का आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। बैठ जाइए। पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मुनीश्री जी। हमारी जिज्ञासा है कि सारा जैन समाज, जैन श्रावक और जैन श्रमण मंदिर में यही भावना बहता है कि धार्मिको भूमि पाला, राजा धार्मिक हो। हमारा इसमें आपसे यही प्रश्न पूछना है कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का क्या महत्व है। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी, आज के समय में राजनीति बहुत गंदी हो गई है और राजनीतिज्ञों को आप लोगों के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, ये बताओ, अस्पताल में मरीजों को आना चाहिए कि स्वस्थों को? मरीजों को आना चाहिए। तो मैंने कहा, अगर आप कह रहे हो कि राजनीति गंदी हो गई, तो ऐसे गंदे लोगों को अपनी गंदगी मिटाने के लिए तो संतों के शरण में ही आना चाहिए। इसमें क्या अंतर? बस एक बात ध्यान में रखने की है, नाली का गंदा पानी यदि गंगा में मिलता है, गंगा जल बन जाता है। नाली का गंदा पानी यदि गंगा में मिलता है, गंगा जल बन जाता है। और गंगा का पवित्र जल यदि नाली में गिरता है, गंदा पानी बन जाता है। यदि नेता और राजनीति से जुड़े लोग संतों के चरणों में आए, उनसे मार्गदर्शन ले, तो उनका कल्याण होगा। और संत यदि नेताओं के पीछे जाए तो उल्टा हो जाएगा। आपने पूछा राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति में, समझता हूँ यही सबसे अच्छा उदाहरण कि पानी यदि गंगा में मिले तो गंगा जल, और गंगा जल यदि नाली में गिरे तो गंदा पानी। हम देखें तो राजनीति में धर्म आना यानी गंदा पानी का गंगा जल में मिलना, पवित्रता आना, और धर्म में राजनीति आना यानी गंगा जल का गंदे नाली में गिर जाना। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि धर्म में यदि राजनीति में यदि धर्म आते, धर्म में यदि राजनीति आए तो महाभारत मचता है, और राजनीति में यदि धर्म जुड़ जाए तो रामायण रचता है। तो हमें रामायण की ज़रूरत है, महाभारत की नहीं। हम महाभारत की तरफ न आए,
रामायण को रचे, देश उसी से आगे बढ़ेगा। बंधुओं, कल का कार्यक्रम जीटो के द्वारा प्रवर्तित, हम लोग सब प्रातःकाल वहाँ रहेंगे और इसके उपरांत आगामी इसमें मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। परसों महावीर जयंती के कार्यक्रम में जो दोपहर का है, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रहलाद जी तो रहेंगे ही। और मैं आप सबसे कहूँगा, परसों की शोभा यात्रा पूरी भव्यता के साथ संपन्न कराएंगे। हम लोग उसी शोभा यात्रा के लिए यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम आराम से परसों तक रहते हैं। इसलिए आप लोग भी प्रमाद छोड़कर खूब उत्साह के साथ महावीर जयंती की शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।